बच्चों, तो हम लोग ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने बहुत सारी बातें की। जिसमें हमने क्या कहा था आपसे कि ऊर्जा क्या है सॉरी, ऊर्जा क्या है और ऊर्जा के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं। उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा के स्रोतों को हम दो भागों में बांटते हैं: अनवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा। ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि अनवीकरणीय ऊर्जा जो है उसे हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहते हैं, और नवीकरणीय ऊर्जा को हम लोग ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत मानते हैं। जिसमें कि अनवीकरणीय ऊर्जा में हमने कोयला, पेट्रोल, रसोई गैस, मिट्टी का तेल, इन सब के बारे में चर्चा किया। नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में हम और भी जानकारी हमें चाहिए, तो इसके लिए आज हम पढ़ेंगे असीमित अथवा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। तो इसके बारे में हमने एक छोटी सी बात आपसे कही थी कि सौर ऊर्जा के बारे में, सौर ऊर्जा के बारे में हम छोटी सी बात आपसे कह चुके हैं पिछली क्लास में, जिसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं, सोलर एनर्जी कहते हैं। और आपसे मैंने बताया था कि जो सौर ऊर्जा है वो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या, जो जनसंख्या हमारी तेजी से वृद्धि हो रही है, और हमारे जो निरंतर हमारे संसाधनों का निरंतर वृद्धि होने के कारण ऊर्जा की जो खपत है, जो हम लोग ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, वो बहुत ही कम दिनों में, बहुत ही कम सालों में वो समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग जो यूज कर रहे हैं वे कैसे ऊर्जा के स्रोत हैं? वो असीमित ऊर्जा के स्रोत नहीं, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी नहीं। हम लोग जो है अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग अभी कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? जैसे जीवाश्म ईंधन है, आपको बताया मैंने, कोयला और पेट्रोलियम, ये जो उत्पाद है ये परंपरागत स्रोत है और जिनका भंडार जो है सीमित है, सीमित भंडार है इनके। किनके? कोयला, पेट्रोलियम आदि के। कोयला और पेट्रोलियम, ये सब जो है इनके सीमित भंडार है, सीमित भंडार है। ओके, तो ये भविष्य में समाप्त होने की पूरी संभावना है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। इसका प्रयोग करना चाहिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग हमें अधिक से अधिक करना चाहिए। अब सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत कौन कौन से ऊर्जा आपको बताए थे मैंने? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, फिर क्या बताया था आपको? सौर ऊर्जा के बारे में बताया मैंने, पवन ऊर्जा के बारे में बताया, पवन ऊर्जा, ये सब इनके एग्जाम्पल्स है ना, नवीकरणीय ऊर्जा के एग्जाम्पल्स है। प्रवाहित जल यानी कि जल ऊर्जा, जल ऊर्जा, जल ऊर्जा। फिर बायोमास, जिसे हम जैव मात्रा कहते हैं, जैव मात्रा कहते हैं। तथा नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। इन सब के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको पिछले क्लास में दी थी। और सौर ऊर्जा जो हमारे सीधे सूर्य से प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा जो हमें सीधे सूर्य से प्राप्त होती है, वो जो ऊर्जा है वो इस धरती का सबसे बड़ी ऊर्जा है, सबसे बड़ी ऊर्जा है। और सौर ऊर्जा ही मौसम एवं जलवायु को परिवर्तित करती है। सौर ऊर्जा पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवन को, सभी प्रकार के जीवन, जैसे कि पेड़ पौधे हुए, जीव जंतुएं हुई, इन सबको सहारा देते हैं। कौन सहारा देता है? सूर्य की गर्मी, या जिसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं, या जिसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। ठीक है,
तो इसी सौर ऊर्जा के बारे में डिटेल से आज हम पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर 1 घंटे में पड़ने वाली 1 घंटे में पड़ने वाली 1 घंटे में पड़ने वाली सौर ऊर्जा किसके बराबर है? सौर ऊर्जा किसके बराबर बताया था मैंने आपको? इज इक्वल टू, किसके बराबर बताया था? जो पृथ्वी पर 1 घंटे में पड़ने वाली सौर ऊर्जा है, जो सूर्य से सीधे हमें प्राप्त होती है, वो किसके बराबर है? समस्त विश्व के समस्त विश्व के समस्त विश्व के एक वर्ष एक वर्ष खर्च करने वाली 1 वर्ष खर्च होने वाली किसके बराबर है? कुल ऊर्जा के लगभग बराबर है। कुल ऊर्जा के बराबर है, लगभग बराबर है, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग? इससे जो संबंधित सौर ऊर्जा का हम कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो इससे संबंधित बहुत सारी युक्तियां आज हमारे पास है। सौर ऊर्जा से प्राप्त जो ऊर्जा है, उससे हमें बहुत सारी युक्तियां आज हमारे सामने हैं। तो आज हम एक एक करके उनके बारे में जानकारी लेंगे। पहला हम पढ़ेंगे सोलर कुकर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सोलर कुकर के बारे में, जो इसी से आधारित है। किस पर आधारित है? सौर ऊर्जा पर आधारित है। तो पहला हम पढ़ेंगे सोलर कुकर के बारे में। तो आपको पता है कि कुकर का यूज क्या है? कुकर से हम लोग क्या करते हैं? कुकर से क्या करते हैं हम लोग? घर में खाना पकाते हैं, है ना? तो अब ये सोलर कुकर द्वारा क्या होता है? ऊर्जा, सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके भोजन पकाने का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या प्रयोग होता है? कैसी युक्ति का प्रयोग होता है? सौर ऊष्मा या सौर ऊर्जा क्या करते हैं? सौर ऊर्जा जो है एकत्रित करके भोजन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी जो ऊष्मा है, सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करते हैं। किसके रूप में एकत्रित करते हैं? ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके भोजन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। भोजन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके जो पीछे है, जिसके कार्य क्या क्या है, सोलर कुकर में कैसे ये कार्य होता है, जरा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें एक चित्र की हेल्प चाहिए। उस चित्र की सहायता से आपको मैं ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये देखिए, ये है आपके पुस्तक में दिया हुआ है। 16.1 में एक चित्र दिया हुआ है सोलर कुकर का। अब इसी चित्र की सहायता से हम जानेंगे कि ये इसका जो वर्किंग है वो कैसा है। इसमें देखो बेटा, क्या होता है? सूर्य की प्रकाश किरणें कुकर के कांच के ढक्कन, ये जो है ये कांच का शीट है, यहां पर आप देख सकते हो, ये कांच का शीट है। तो सूर्य का प्रकाश आप देख रहे हो, यहां पर सौर ऊर्जा लिखा हुआ है। सौर ऊर्जा ये परावर्तित होती है। कैसे परावर्तित होती है? सूर्य की प्रकाश किरणें कुकर के कांच के ढक्कन तथा परावर्तक तक आती है। ये देखो, परावर्तक दर्पण है यहां पर दिया हुआ आपको,
कांच की शीट है, ये परावर्तक दर्पण है। तो क्या होता है, सूर्य की किरणें कुकर के कांच के ढक्कन तथा परावर्तक पर पड़ती है। अब कांच के ढक्कन पर तथा से परावर्तित होकर यानी कि रिफ्लेक्शन होता है इसका, परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश किरणें, जो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें हैं वो परावर्तित हो जाती हैं और क्या होता है, ये ऐसे परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें बॉक्स में रखे बर्तन, ये देखो ये बर्तन रखे हुए हैं यहाँ पर, बॉक्स में बर्तनें रखी होती हैं, बॉक्स में रखे बर्तन तथा उसकी भीतरी दीवार पर पड़ती है। भीतरी दीवार यानी कि इसके अंदर की दीवार पर पड़ती है। बर्तन की बाहरी सतह, अब जो बर्तन की जो बाहरी सतह है तथा बॉक्स के दीवारें व तली सभी काले रंग के होते हैं। अब काले रंग का होने का कारण क्या है, ये जो सतह है इनकी ये काली होती है अंदर की तरफ से और बाहरी सतह जो होती है वो काली होती है, जिससे कि सूर्य की किरणों किरणों की जो ऊर्जा है उसको अवशोषित कर देती है। जो ब्लैक कलर है वो क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं या परावर्तित होने वाली जो किरणें हैं उनको क्या करती हैं, अवशोषित कर देती है। कांच का ढक्कन होने के कारण, ये देखो कांच का ढक्कन है, कांच का ढक्कन होने से बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर हरित ग्रह प्रभाव उत्पन्न होता है। मैंने आपको बताया था कि हरित ग्रह प्रभाव क्या है, यानी कि गर्मी जो अंदर आती है उसे बाहर नहीं छोड़ने देती है, तो वो वैसा एक प्रभाव इसके अंदर होता है। जो भी किरणें आती है जो एब्जॉर्ब कर लेती है ये जो काले रंग का शीट है और उस गर्मी को बाहर निकलने नहीं देती, तो इसी से हम कहते हैं उसके अंदर कैसा प्रभाव आता है, हरित ग्रह प्रभाव आता है, या हम उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप से क्या होता है, बॉक्स के अंदर का ताप बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है क्या होगा, गर्मी अगर बाहर नहीं निकलेगी तो क्या होगा, उसके अंदर ही अंदर गर्म होता रहेगा, और जब इतना गर्म हो जाएगा तो और जो गर्मी बाहर नहीं निकलेगी तो इसके बॉक्स के अंदर का ताप बढ़ता जाएगा। अब 2-3 घंटों में इसके अंदर रखा खाना पक जाता है। अब इतनी जल्दी नहीं पकता जितने कि आप सोचते हो कि आपने सीधे एलपीजी गैस के ऊपर कोई कुकर चढ़ा दिया तो आधे घंटे में पक गया, ऐसे नहीं। थोड़ा सा समय लगता है। ये किस पर आधारित है, सूर्य की जो किरणें हैं, अगर अच्छा दिन है यानी कि सूर्य अच्छे से चमक रहा है, बहुत गर्मी है, तो वैसे दिनों में बहुत ही जल्दी इनके अंदर खाना पक जाता है। अब सोलर कुकर की सहायता से आप कुछ भी बना सकते हो, चपातियां बना सकते हो, कुछ भी फ्राई करना हो उसको कर सकते हो। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के भोजन भी आप इसमें बना सकते हो। तो ये बात क्लियर हो गई सबको। आप देख सकते हो सौर ऊर्जा, सूर्य से आने वाली किरणें, सौर ऊर्जा अवशोषित होने वाली, ठीक है, अवशोषित हो जाती है किसमें, इस काले रंग के डब्बे में, तभी इसका अंदर का जो हिस्सा है वो काले रंग का होता है। और भोजन के जो डिब्बे होते हैं वे भी काले रंग के होते हैं। काले रंग होने से ये सूर्य की किरणों को अवशोषित कर देती है और ताप को बनाए रखते हैं। और ये कांच का शीट लगा हुआ है, इसमें एक परावर्तक दर्पण होता है इसके अंदर, जिससे कि सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं वो परावर्तित होती हैं। और इसमें इसके अंदर हम इस ताप के अंदर इस बॉक्स के अंदर ताप बढ़ने से इसमें हम आसानी से सभी प्रकार का भोजन बना सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई सबको? यस। तो ये तो थी सोलर कुकर की बात। तो हमने कहा सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करती है और इसके अंदर का ताप को बढ़ा देती है। कांच का ढक्कन होता है इसमें, इसी कारण ये क्या हो, परावर्तक के कारण ये परावर्तित हो जाती है और बॉक्स के अंदर क्या बनाए रखती है, ताप को बनाए रखती है। ये किस कारण होता है, हरित ग्रह प्रभाव होता है इसके अंदर, हरित ग्रह प्रभाव, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं।
जिसके कारण अंदर आई हुई गर्मी बाहर नहीं निकलती और अंदर का जो ये जो बॉक्स का अंदर का जो ताप है वो बढ़ जाता है और 2-3 घंटों में आप खाना क्या कर सकते हो, खाना पका सकते हो। ठीक है, यस। अब एक इसके अतिरिक्त सोलर कुकर जो सौर ऊर्जा पर आधारित है, एक अलग दूसरी एक युक्ति पढ़ेंगे हम, उसे हम सौर सेल कहते हैं। सौर सेल या सोलर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर सेल या सोलर सेल कहते हैं। तो सोलर सेल के बारे में भी अभी हम चर्चा करते हैं। तो दूसरी युक्ति हम पढ़ेंगे सौर सेल। सौर सेल के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम सोलर सेल भी कहते हैं। अब ये क्या है? ये भी सौर ऊर्जा पर आधारित है, जिसमें कि सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। कैसे बदला जाता है? सूर्य प्रकाश को सूर्य की प्रकाश को सूर्य की प्रकाश को या उसकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में इसको बदला जाता है। अब इसका चित्र देखते हुए हम इसके बारे में और बातें पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया कि सौर सेल भी सौर ऊर्जा पर आधारित होती है और ये जो सौर सेल या सोलर सेल है ये विद्युत ऊर्जा पर चलने वाली है। किस पर चलने वाली है? विद्युत ऊर्जा पर चलने वाली है। और ये सूर्य के प्रकाश को, यानी कि सूर्य की जो ऊर्जा है उसे क्या करती है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो बेटा जो सौर सेल है ना, सौर सेल बनाने में किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन का प्रयोग होता है। एक सोलर सेल लगभग कितना करंट आपको दे सकता है? 0.5 वोल्ट्स का विभवांतर तथा 0.6 एम्पियर की विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है ये। और अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए अधिक संख्या में क्या लगाया जाता है? सोलर सेल को लगाया जाता है। तो बहुत सारे सोलर सेलों को जोड़ने से क्या होता है? सोलर पैनल कहते हैं हम उसको। ये क्या है सोलर पैनल? सोलर पैनल यानी अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए अधिक संख्या में सोलर सेलों को जोड़ा जाता है, यानी कि बहुत सारे सोलर सेलों को मिलाकर ही हम सोलर पैनल बनाते हैं। ये आप देख सकते हो चित्र में, सोलर पैनल का चित्र आप देख रहे हो यहाँ पर। ये क्या है? ये बहुत सारे सोलर सेलों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। अब सोलर पैनल द्वारा उत्पादित, यानी कि आप देख सकते हो चित्र में, सोलर सेल द्वारा प्रकाश की जो ऊर्जा है, प्रकाश की यहाँ पर सूर्य चमक रहा है हमारा, तो सोलर सेल द्वारा क्या होता है? प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कैसे? सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, उसमें कन्वर्ट किया जाता है। तो क्या होता है? सोलर पैनल द्वारा उत्पादित विद्युत की जो उपयोग है वो बैटरी को चार्ज करने के लिए देखो ये जैसे घर बना हुआ या कोई कारखाना है, कुछ भी आप सोच सकते हो। तो क्या होता है कि जो सोलर पैनल द्वारा उत्पादित जो विद्युत है उसका उपयोग क्या किया जाता है? बैटरी, यहां पर देख सकते हो आप, एक बैटरी रखी हुई है यहाँ पर, सॉरी ये देखो, ये बैटरी रखी है यहाँ पर। तो इस बैटरी को चार्ज करने में किया जाता है।
ये नहीं कि सीधे से निकाला, सोलर पैनल से जो करंट आया वो सीधे हमने टीवी चलाने में या रेडियो चलाने में या फिर हमारे बिजली के बल्बों को चलाने में उसका उपयोग किया, ऐसा नहीं होता। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि ये जो सोलर पैनल से जो करंट बनता है, यानी कि जो विद्युत बनता है, उसको क्या किया जाता है, उसका उपयोग बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है। ऐसे एक बैटरी रखी होती है, उसको चार्ज किया जाता है और बैटरी से आवश्यकता अनुसार जितनी हमें हमारे घर की आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार विद्युत का उपयोग बल्ब जलाने में, रेडियो, टीवी, जल पंप सभी चलाने में किया जाता है। अब बेटा जो दूरस्थ ग्राम जो है ना, ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पहुंची नहीं है, कुछ भी ऐसा, तो ऐसी जगहों पर सोलर पैनल का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। आपने देखा है सोलर पैनल को? तो ये है सोलर पैनल का वर्किंग जो होता है। ठीक है, सोलर सेल का वर्किंग कैसा पता लग गया ना आपको? तो इस प्रकार से सौर ऊर्जा पर आधारित हम दो बातों को पढ़ चुके हैं। क्या क्या बातें पढ़ी अभी हमने? सोलर कुकर के बारे में पढ़ा और सोलर सेल के बारे में भी हमने जानकारी ली। तो सोलर सेल सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, कन्वर्ट करती है। फिर मैंने आपको बताया कि सोलर पैनल क्या होते हैं। सोलर पैनल क्या होते हैं बेटा? सोलर पैनल यानी बहुत सारे सोलर सेलों को सोलर पैनल, सोलर पैनल यानी बहुत सारे सोलर सेलों को जोड़ने से प्राप्त होती है या बनती है। बहुत सारे सोलर सेलों से को जोड़ जोड़कर बनाया जाता है। अब फिर मैंने आपको बताया कि सीधे क्या नहीं होता, इसका यूज नहीं होता। पहले सोलर सेल से जो सूर्य के प्रकाश को वो ले लेती है, उसको जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है और उसका उपयोग बैटरी चार्ज करने के लिए किया जाता है। और उस बैटरी को चार्ज करने के बाद जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता है, उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। ओके, अब तीसरा हम पढ़ने वाले हैं आज सौर जल ऊष्मक। क्या है? सौर जल ऊष्मक। सौर जल ऊष्मक, जिसको अंग्रेजी में हम सोलर वाटर हीटर कहते हैं। अब नाम सुनते ही आपको पता लग जाएगा कि ये किस लिए उपयोग होता है, किसका इसका उपयोग क्या है। यानी कि पानी को गर्म करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए सौर जल ऊष्मक का प्रयोग हम कर सकते हैं। ओके, अब इसमें क्या होता है? इसमें एक कांच के बक्स के अंदर तांबे की ट्यूब होती है। कांच के एक बॉक्स के अंदर तांबे का ट्यूब होता है और उसकी बाहरी सतह काला कर दिया जाता है। मैंने आपको बताया कि उसको काले रंग की विशेषता क्या है? वो सूर्य के किरणों को सूर्य की किरणों को ज्यादा से ज्यादा अवशोषित करती है, अवशोषित करती है ना? ज्यादा से ज्यादा सूर्य की किरणों को अवशोषित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? काले रंग का उपयोग हम करते हैं। अब काले रंग जैसे कि एब्जॉर्प्शन हम बोलते हैं ना उसको,
एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। इसीलिए तो हम लोग जब गर्मियों का मौसम होता है तो ब्लैक ड्रेस अगर आप पहनो, काले रंग का अगर आप ड्रेस पहनो तो आपको गर्मी ज्यादा लगती है कि नहीं। लेकिन अगर हम लाइट कलर का ड्रेस पहने, लाइट कलर्स पहने, हल्के कलर का ड्रेस पहने, तो हमें ज्यादा गर्मी नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने सफेद रंग का कपड़ा पहना, सफेद रंग का अगर आप ड्रेस पहनते हो गर्मियों के समय तो आपको ज्यादा गर्मी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब नहीं करती है, वो रिफ्लेक्ट करती रहती है। क्या करती है? रिफ्लेक्ट, परावर्तित, है ना, परावर्तित करती है, तो ज्यादा गर्मी हमें नहीं लगती है। इज इट क्लियर? तो इसीलिए हम इन सभी पैनलों में, चाहे सौर जल ऊष्मक हो या फिर सोलर कुकर हो, इन सब में किस किस रंग का प्रयोग ज्यादा करते हैं? काले रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं। क्योंकि काला रंग जो है, जो काला पेंट है, वो सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है। अब इसके बारे में ये जो सौर जल ऊष्मक है, इसके बारे में और भी जानकारी हम देते हैं चित्र के माध्यम से आपको। आपने देखा है कभी सोलर हीटर को, वाटर हीटर को? अगर नहीं देखा है तो आपको मैं चित्र के माध्यम से दिखा देती हूँ। ये देख सकते हो आप लोग, ये देखिए, ये बड़े बड़े हीटर्स इस तरह से लगाए जाते हैं। सोलर हीटर को घर के छतों पर या बड़े बड़े अपार्टमेंट्स के छतों पर लगाया जाता है। और इससे क्या होता है कि ठंडे जल को ये क्या करती है? ठंडे जल को गर्म जल में बदल देती है। किसकी सहायता से? सौर ऊर्जा की सहायता से ये ठंडे पानी को गर्म कर देती है। अब इसमें क्या होता है कि एक कांच के बॉक्स के अंदर रखा होता है इसको, इसके अंदर तांबे का एक ट्यूब होता है। किसका ट्यूब होता है? तांबे का ट्यूब होता है। और इसकी बाहरी सतह कैसे पेंट किया जाता है? काला कर दिया जाता है, ब्लैक कलर में कर दिया जाता है, जिससे कि सूर्य की ऊष्मा अधिक से अधिक अवशोषण हो सके। अब सूर्य का प्रकाश इसी ट्यूब पर पड़ता है। इस ट्यूब के एक सिरे से जल जो है, ठंडा जल, कोल्ड वाटर, वो प्रवाह होता रहता है तथा दूसरे सिरे में गर्म जल निकलता है। और इसका उपयोग अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, बड़े बड़े घरों में सब किया जाता है। बड़े बड़े घरों में नहीं, हर तरह के घरों में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसे जो सौर ऊष्मक होते हैं, अनाज, फल सभी सुखाने के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए, इसका अब जो वर्किंग है वो एक और चित्र के माध्यम से हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हो, इसका अंदरूनी हिस्सा है, यानी कि जो उसके अंदर होता है ना, मैंने आपको बताया कि कांच के डिब्बे के अंदर होता है ये। तो इस कांच के डिब्बे का के जो अंदर होता है वो इस प्रकार से आपको देख सकते हो आप लोग। तो बेटा आप देखो, यहाँ पर सौर ऊर्जा, सूर्य की जो गर्मी है वो पड़ती है। तो क्या होता है, और आप, मैंने बताया कि जो तांबे का, कांच के बॉक्स के अंदर तांबे की ट्यूब इस तरह से होती है, इसके अंदर तांबे की ट्यूब होती है और बाहरी सतह जो है ब्लैक कर दिया जाता है, काला कर दिया जाता है। और सूर्य के प्रकाश जब ट्यूब पर पड़ती है, सूर्य का प्रकाश जब ट्यूब पर पड़ती है, तो इस ट्यूब के अंदर जो ठंडा पानी होता है ना, वो ठंडा पानी, इसके अंदर जो होता है ठंडा पानी, वो ठंडा पानी क्या होता रहता है? धीरे धीरे गर्म होता रहता है। ठंडा पानी गर्म होता रहता है, और जब बाहर निकलता है तो हमें गर्म पानी प्राप्त हो जाती है। तो ठंडे पानी को गर्म करने की एक युक्ति है जिसे हम सौर जल ऊष्मक कहते हैं। सौर जल ऊष्मक कहते हैं। और इसमें आपको ध्यान रखने की बात यह है कि काले रंग का पेंट किया जाता है इसमें। कांच का एक डिब्बा होता है, उसके अंदर कैसा होता है? ट्यूब होती है, और वो ट्यूब तांबे की बनी होती है, वो ट्यूब तांबे की बनी होती है। और जैसे ही इसमें सौर ऊर्जा पड़ती है, सूर्य की गर्मी पड़ती है, मैक्सिमम जो सूर्य की किरणें हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है और ठंडे पानी को गर्म कर दिया जाता है। क्लियर? चलिए,
तो ये बात आप सबको क्लियर हो गई। तो ये तो थी 3 बातें जो सौर ऊर्जा पर आधारित, 3 बातों के बारे में, यानी कि 3 युक्तियों के बारे में हमने बात की। सबसे पहले हमने कहा आपसे सोलर कुकर के बारे में। दूसरी बात हमने की सौर सेल के बारे में, सोलर सेल के बारे में। और तीसरी बात हमने की सौर जल ऊष्मक के बारे में, यानी कि सोलर वाटर हीटर के बारे में। अब इतनी बातें आपको अगर क्लियर हो गई है तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे अगली क्लास को लेकर, जिसमें हम पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके साथ आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।